पाटिया लाडन जी पाटिया खुश जो हर बरातिया 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 झूमो नचो गायो खुशियों मनायो झूमो नचो गायो खुशियों मनायो असाजे घर में शादिया 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 धूम मची अज डाडिया। जय हिंद, मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम सिंधु धर्मशाला कटोरा तालाब में मौजूद हैं, जहां पर आप मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं। 9 कन्याओं का विवाह 5वीं बार फिर से होने वाला है। ये कन्यादान जो करवाया जा रहा है वो प्रहलाद खेमानी की संस्था सेवा पथ द्वारा किया जा रहा है। आज यहाँ पर उसकी रूपरेखा के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। आइए संस्था के कुछ सदस्यों से आपको जोड़ते हैं और उस मीटिंग के बारे में, इस आने वाले आयोजन के बारे में जो कि 10 नवंबर को होने वाला है, आपको इसके बारे में आगे कार्यक्रम होने वाला है। ये कंटिन्यू आपका 5वां कार्यक्रम होगा। इसकी रूपरेखा के बारे में कुछ बताइए। बड़े सौभाग्य की बात है कि माता रानी के 9 रूपों का आह्वान करते हुए हम 5वीं बार कन्यादान कर रहे हैं और इस कन्यादान करने का उद्देश्य यही है कि जो वर वधू इसमें शामिल हो रहे हैं उनके अरमान पूरे करने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस आयोजन में हम इनको शामिल करते हैं। आयोजन में शामिल होने के बाद कोई भी अलग से आयोजन नहीं करोगे, चाहे आप 100 बाराती लेकर आ जाओ, 150 बाराती लेकर आ जाओ, लेकिन आपको अलग से आयोजन नहीं करना है। और दूसरी शर्त ये रहती है कि वर पक्ष से या वधु पक्ष से कोई भी दहेज की डिमांड नहीं करेंगे। और बड़े खुशी की बात है कि पिछले बार हमने कन्याओं की बारात निकाली थी, इस बार भी हम लोग कन्याओं की बारात निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक दिन पहले 9 बाराने में निकाल रहे हैं। इस सारे आयोजन में सारी व्यवस्था रहती है, मेहमानों को स्टेशन से लेकर छोड़कर आना, रिसेप्शन होता है, रामसौत होती है, लाडे होते हैं, लेडी संगीत होता है, वेदी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माता रूपी कन्याओं की आरती होती है। इस आरती में सारे संत जन, माता पिता, गुरुजन सभी इनकी सेवा करते हैं और आकर इनकी पूजा करते हैं। और इस आयोजन में लगभग हमारे यहाँ 200 सेवादार इसमें सेवा कर रहे हैं और इसमें श्रृंगार टीम भी सेवा करती है। एक कन्या को तैयार करने में कम से कम 25-30 हज़ार में खर्च आता है, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि 40 महिला टीम श्रृंगार की इसमें कन्याओं को निःशुल्क से तैयार करेंगी। बच्चे जो फुल सूट पहनते हैं, लाचे पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं, साड़ियाँ पहनते हैं, वो भी हमारी संस्था की तरफ से दी जाती हैं। सारे आयोजन निःशुल्क रहता है। इस आयोजन में कोई भी कैश काउंटर नहीं होने के बावजूद सारे समाज का, सारे संस्थाओं का विशेष सहयोग रहता है। अपनी स्वेच्छा से सेवाएं करते हैं और ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक रूप से संपन्न हो रहा है। 5वीं बार कर रहे हैं और निरंतर हमारा उद्देश्य ये है कि जो माता पिता अपने बच्चों के लिए संघर्ष रहते हैं उनका कन्यादान करके उनको हम निजात दिलाएं। और जिस भी सज्जन को कोई कन्या नहीं है, यानी कि जिसको कन्यादान का कोई सुख प्राप्त नहीं होगा जीवन में, वो इसमें आकर निःशुल्क आकर कन्यादान करके कन्या का पुण्य प्राप्त कर सकता है। सामाजिक संस्था सेवा पथ द्वारा इस बार 5वीं बार कन्यादान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी संस्था द्वारा इस बार 9 कन्याओं की डोली के साथ बारात निकाली जाएगी। जैसे पिछली बार कन्याओं की बारात निकाली गई थी, इस बार उनकी डोली में उनको बिठा के उनको वेदी मंडप तक ले जाया जाएगा। और ये नया आयोजन हमारे द्वारा हर बार किया जाता है। हमारी ये संस्था द्वारा दहेज का लेन देन नहीं किया जाता है। न उनको 9 जोड़ों से उनको निवेदन किया जाता है कि न कोई दहेज देगा न कोई दहेज लेगा। समाज की एक अच्छी पहल है और उनका रिसेप्शन भी करवाते हैं। इस बार डोली का भी आयोजन किया जा रहा है और बारात भी निकाली जा रही है। हमारा कुल उद्देश्य ये रहता है कि किसी को, लड़की को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मेरी शादी अच्छे से नहीं हुई या मैं गरीब मध्यम परिवार से हूँ। संस्था द्वारा सब आयोजन निःशुल्क किया जाता है। जय झूलेलाल, मैं सुलोचना नारायणी सेवा पथ संस्था से हूँ। सेवा पथ का उपदेश है, हर साल शरद पूर्णिमा में वैसे तो शादियाँ करवाते हैं, पर इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं। इस बार हमारा जो सेवा पथ के विवाह हैं वो 10 नवंबर को किए गए हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, सभी आएँ और सभी सेवा में अच्छे से भाग लें। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ से शादी से जाएगा वो रिसेप्शन ना करेगा और जो होगा अच्छा होगा। धन्यवाद। जय झूलेलाल। सेवा पथ संस्था के द्वारा उद्देश्य रहता है, ये हमारा 5वीं संस्था कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ना रिसेप्शन भी होता है, मुकुट बंधन भी होता है।
पहले तो स्वागत करते हैं बारातों का, मुकुट बंधन रहता है यानी वैसा विवाह। इस बार हम लोग डोलियों में बारातें भी निकालेंगे कन्याओं की और डोलियों में बिठा के उनको बेदी तक की भी पहुंचाएंगे। और इस बार हम लोग नया करने वाले हैं, जो हम बहराना शुरू कर रहे हैं एक दिन पहले। और ये इस उद्देश्य से करते हैं कि ये लड़के वाले लड़की वालों से कभी दहेज ना लें और लड़के वाले कभी रिसेप्शन जाके वहाँ ना करें, इसलिए हम लोग ये विवाह करवाते हैं। इसमें काफ़ी खर्च बचता है और वधू और इनका रिसेप्शन भी किया जाता है। यह कन्यादान हमारा इस उद्देश्य से किया जाता है। प्रिया नेभानी। वैसे तो ज़्यादा नहीं, पर ये जो भैया हमारे करते हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक है। जो भी मतलब जो हैं ऐसे छोटे जो लोग मतलब फैमिली से होते हैं जो नहीं कर पाते अपने अरमान पूरे, वो यहाँ आके दूल्हे दुल्हन अपने पूरे अरमान पूरे कर सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ यहाँ पे जितने भी हैं, आप आना चाहते हैं लड़के लड़के हमारे सिंधी समाज से, वो आके यहाँ पे अपनी शादियाँ करवा सकते हैं जी। वर्षा वाधवानी, कन्यादान महायज्ञ से सेवा पथ।